नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे CDP का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार। तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। तो एक का बी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? मानसिक मंद बालक की नहीं है। धीमी गति से सीखना, शीघ्र भूलना, अनुकरण करना या सामान्यीकरण की क्षमता। मानसिक मंद बालक विशेषता नहीं, तो इसमें आ जाएगा आपका डी नंबर, सामान्यीकरण की क्षमता। तो दूसरा है, दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकीकरण, सामाजिक मान्यता या ये प्लस बी दोनों। तो डी इनमें से कोई नहीं, तो 3 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। इनमें से दोनों हो जाएगा, सामाजिक एकीकरण तथा सामाजिक मान्यता दोनों होगा। 4 नंबर सवाल है आपका। 4 नंबर है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें क्या योग्यता है? तो ये आपका हो जाएगा इसमें वैचारिक प्रभाव, अभिव्यक्ति प्रभाव, साहचर्य प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द प्रभाव। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, वैचारिक प्रभाव। तो 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्फेजिया है लेखन की समस्या, पठन की समस्या, गणना की समस्या या भाषाई असामान्यता। तो आपका डिस्फेजिया हो जाएगा भाषाई असामान्यता। तो 5 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संज्ञान जानने की क्रिया जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जाएगा आपका सेखी बखारना। तो सी नंबर, सेखी बखारने में कोई भी जानने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञात्मक विकास की 4 प्रमुख अवयव की प्रतिनिधित्व करता है? तो यह हो जाएगा आपका पियाजे की संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। 7 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल की बात करें, 8 नंबर अब देखते हैं। 8 नंबर में सवाल है, कौन सी निम्नलिखित गतिविधियाँ स्थानिक बुद्धियों से संबंधित है? मौखिक अन्वय, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना को विकास करना, परीक्षण भांप लेना कि कब विनम्र होना है। तो 8 का बी सी नंबर आंसर हो जाएगा, परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण। परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण। तो 8 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, मंद बुद्धियां बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? तो आपका 9 का ये नंबर आंसर हो जाएगा, पुरस्कार एवं प्रशंसा। पुरस्कार एवं प्रशंसा। तो 9 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। आपका 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वह स्वयं को उपलब्धि के मानक के ऊपर नहीं रखते हैं। ये क्या विशेषता नहीं होगा? ऐसे अच्छे स्टूडेंट जल्दी सीखने का गुण रखता है। तो सी नंबर में वह स्वयं को सामान्य उपलब्धि मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। तो 10 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कि शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है, इसका आंसर सी नंबर। तो इसका 11 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण कौशल, कक्षा शिक्षण, व्यवहार सभी क्रियाओं से संबंधित होते हैं। ये वाला आपका नया 11 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति सटीक नहीं करता है? तो 12 का हो जाएगा आपका डी नंबर। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, ये वाला आपका डी नंबर का नहीं हो जाएगा, अर्थात 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो आपका हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम अधिगम सतत प्रक्रिया अधिगम, तो आपका 13 का डी नंबर हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपका 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, अन्वेषण विधि। आपका 14 का बी नंबर हो जाएगा, साक्षात्कार विधि शिक्षण विधि नहीं है। तो 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अब 15 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। कहता शिक्षण सूत्र कौन सा है? आपका 15 का नंबर हो जाएगा डी नंबर, सभी हो जाएगा। अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से चारों हो जाएगा। तो 15 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो आपका 16 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। देखते 4 ऑप्शन है, दैहिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणिक, प्रयोगात्मक। व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं तो दैहिक भी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक भी हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक फिर देखते हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, इसमें कूट करके दिया गया है आपको 1 2 2 नंबर नहीं होगा। आपका क्वेश्चन है व्यक्तित्व हो जाएगा, पर्यावरण, दैहिक और प्रयोगात्मक। तो ये आपका हो जाएगा इसमें 16 का सी नंबर आंसर। फिर 17 नंबर सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान से बहुत सारे समस्या को समझना आसान होता है। समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान में सहायता करता है। तो 17 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर 18 नंबर सवाल है आपका, 18 नंबर सवाल की बात करें तो 18 नंबर सवाल है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो 18 का बी नंबर हो जाएगा। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो 18 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर सवाल है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत एवं परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? तो 19 का आपका बी नंबर हो जाएगा। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। फिर आपका 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास में वायु से संबंधित बताया? तो बौद्धिक विकास ने जीन पियाजे ने बतलाया था। तो 20 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 21 की बात करें तो 21 नंबर सवाल है, किसी अवयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेता है, यह विचार किसका है? तो 21 का है डी नंबर हो जाएगा, बांडुरा और उसके साथी का। तो 21 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपका, क्वल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी बात उस सिद्धांत का एक अवस्था नहीं है? तो 22 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, संवेदी प्रेरक। तो 22 का ये आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है आपका, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उस युक्ति की समस्या का हल हो गया। ईश्वर अधिगम को कहते हैं, सूझ द्वारा अधिगम। तो 23 का सी नंबर होगा। 23 का सी नंबर होगा। 24 का सवाल है,
24 नंबर सवाल आपका है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। तो 24 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। तो 24 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। तो आपका 25 का सी नंबर हो जाएगा, सेखी बखारना। तो 25 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, यह क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य का योग्यता नहीं है। फिर 26 नंबर सवाल है आपका, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक युक्त होता है। तो 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर, चर्चा सत्र। तो 26 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है आपका, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो 27 का आपका ये नंबर हो जाएगा, विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। विमर्शक अभिवृत्ति के निर्माण को उत्प्रेरित करना। तो 27 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो फिर 28 नंबर सवाल है आपका, पाठ्यक्रम से भाव है। पाठ्यक्रम का अर्थ है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। तो 28 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, NIVH संबंधित है। NIVH संबंधित है। तो ये हो जाएगा दृष्टि बाधितों से। 30 नंबर सवाल है आपका, पूर्व भाषाई बधिरता होती है। तो 30 का हो जाएगा जन्म से। तो हम लोग इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन देखे जो आने वाले 2022 सीटेट या 23 के लिए